नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए 7 जिलों से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन लेकर आए हूँ, जो कि नियमित भर्ती हैं, रेगुलर भर्ती हैं, जिसमें कि आपका प्यून की भर्ती है, साथ ही साथ वाहन चालक की भर्ती है और उसके बाद यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की भर्ती है। 7 जिलों से मैं भर्ती विज्ञापन लेकर आया हूँ, सभी अलग अलग जिले हैं और अलग अलग यहाँ पर आपको विभाग भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आदिवासी विभाग है वहाँ पर भी आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए। साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं बेरोजगार हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास मुंगेली की तरफ से सबसे पहले यहाँ पर विज्ञापन है। जिला मुंगेली अंतर्गत संचालित कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग में मुंगेली में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मुंगेली में चतुर्थ श्रेणी नियमित भर्ती रेगुलर भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती से मेरिट से भरने जाने हेतु यहाँ पर योग्य उम्मीदवार से 29 मई तक आपको फॉर्म भरना। कार्यालय समय तक निर्धारित प्रारूप का फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएगा। आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सीधी भर्ती के प्राप्त अनुमति अनुसार 3 रिक्त पदों का आरक्षण निम्नानुसार यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 पद है टोटल और सभी में अलग अलग है। तो आइए देखते हैं चतुर्थ श्रेणी जो नियमित भर्ती है, प्यून की भर्ती है, जिसमें आरक्षित का 1 पद है, अनुसूचित जनजाति का 1 पद, अनुसूचित जाति के 1 पद, टोटल 3 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। रेगुलर भर्ती है। चतुर्थ श्रेणी जो नियमित यहाँ पर भर्ती है, भृत्य के लिए आवश्यक जो अर्हता एवं शर्तें जो योग्यता है, तो नियमित भर्ती स्थापना के अंतर्गत आपको वेतन 15,600 से आपका 49,900 लेवल 1 का रहेगा। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, आप सभी को मालूम है। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक जो योग्यता है, तो चतुर्थ श्रेणी नियमित भर्ती स्थापना पद हेतु यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो। यदि अभ्यर्थी 5वीं कक्षा में जर्नल प्रमोशन से उत्तीर्ण हो तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित 5वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन की सूची अनिवार्यता जमा करना होगा। उक्त अंक तालिका प्राप्त नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। प्राप्तांक के आधार पर गणना की जाएगी। आवेदक की आयु 1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्ष कम से कम, अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। और ST SC OBC को यहाँ पर छूट रहेगी, 35 भले दिया है बटे 40 साल रहेगा, छूट मिलाकर 45 साल रहेगा। और यहाँ पर सारी डिटेल दे दी गई है। अब आइए मैं आपको यहाँ पर जो नीचे में है कैसे आपको भेजना है उसको मैं बता देता हूँ। तो मेरिट के हिसाब से भर्ती होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। कोई भी जिले के निवासी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभाग अधिकारी के द्वारा यहाँ पर होना चाहिए। आवेदक द्वारा लिफाफे के आवेदित पद का नाम वर्ग स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। अब जैसे ही फॉर्म भरेंगे सबसे ऊपर में आपको पद का नाम और अपना वर्ग लिखना है। ST SC OBC जिस वर्ग से भी हो या जर्नल। अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। चयन प्रक्रिया आवेदन यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैसे भेजना है। जो आवेदन पत्रों की प्राप्ति, अभ्यर्थी का निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त प्रमाण पत्रों के सत्यापित छाया प्रति के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक शाम 5 बजे तक कार्यालय कलेक्टर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मुंगेली कक्ष क्रमांक 221-226 में पंजीयन डाक स्पीड पोस्ट द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। तो आपको स्पीड पोस्ट कर देनी है। आपका फॉर्म जल्दी से आ जाएगा। 100% 3 से 4 दिनों में कहीं से भी आप भेजेंगे 3 से 4 दिनों में यहाँ पर आ जाएगा। ये पता आपको डालनी है। कलेक्टर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मुंगेली। इसका पिन नंबर है 495334। इस पर आ जाएगा, तो इसको आप डाल दीजिएगा। बाकी और का डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र परीक्षण किया जाएगा। आवेदन पत्रों का परीक्षण, प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं मूल्यांकन जिला स्तर कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के सदस्यों का नामांकन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा आवेदन पत्रों के परीक्षण एवं मूल्यांकन पश्चात वर्ग वार्ड मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची का प्रकाशन पश्चात कार्यालय को सूचना पटल में चस्पा किया जाएगा। इस दावे आपत्ति 10 दिनों के प्राप्त किया जाएगा। दावे आपत्ति के परीक्षण के उपरांत अंतिम मेरिट सूची यहाँ पर तैयार की जाएगी। चयन हेतु यहाँ पर अंक होगा शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर वरीयता जो निर्धारण कर नियुक्ति की जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिसको भी भरना है भर सकते हैं। तो आइए जो दूसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विभाग जो कि बस्तर जगदलपुर की तरफ से है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फॉर्म भरनी है। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जगदलपुर में रिक्त पदों की सीधी भर्ती है। तो यहाँ पर आपको अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। सबसे पहले शीघ्र लेखन 3 है यहाँ पर, जिसमें 2 पद रखा गया है। एक मुक्त में है जो कि अनुसूचित जनजाति, एक आरक्षित में है मुक्त में। डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 पद है, एक अनुसूचित जनजाति, दूसरा है यहाँ पर मुक्त में। वाहन चालक का यहाँ पर 2 पद है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 30/6/2023 मतलब 30 यहाँ पर जून तक आप भेज सकते हैं। यहाँ पर दिया है। तो आवेदन जमा करने का जो पता है कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जगदलपुर, जिला बस्तर, पिन कोड 494001। यहाँ पर आपको भेजना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसके लिए जो योग्यता मैं आपको यहाँ पर नीचे में बता देता हूँ।
शीघ्र लेखन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो वेतनमान रेगुलर भर्ती है जो कि 5200 पे स्केल पर आपका 2800 ग्रेड पे में अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता है तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 12वीं पास सेकेंडरी परीक्षा या स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा हिंदी मुद्र लेखन या यहाँ पर देख सकते हैं संस्था से हिंदी शीघ्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण या शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परिषद से यहाँ पर हिंदी शीघ्र लेखन के लिए हिंदी शीघ्र लेखन 100 शब्द प्रति मिनट गति तथा हिंदी मुद्र लेखन के लिए यहाँ पर 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंग्रेजी शीघ्र लेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका होना चाहिए। और यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष प्रमाण पत्र डिप्लोमा इत्यादि होना चाहिए। तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अनुभव वाले को प्राथमिकता के आधार पर अंकों का चयन किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं पास होना अनिवार्य है या यहाँ पर देख सकते हैं 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं के बाद से उत्तीर्ण वाले किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा और छत्तीसगढ़ मान्यता प्राप्त संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन गति से 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। जाति का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर केवल कंप्यूटर होना चाहिए। संभावित तीसरा नंबर ये क्योंकि बहुत सारे में लोप किया गया है। वाहन चालक का है। वाहन चालक का भी रेगुलर भर्ती है और 1900 ग्रेड पे में रहेगा और अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक मतलब 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हल्का मोटर यान का वैध चालक का अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस का परीक्षण किया जाएगा। अनुभव को प्राथमिकता के आधार पर अंकों का निर्धारण किया जाएगा। अगर आप कहीं पर भी अनुभव यहाँ पर है आपका प्राइवेट हो या सरकारी हो तो उसमें आप दे सकते हैं। तो ये जानकारी रही आपको उसी पता पर भेजने ऊपर मैं पता बता दिया हूँ। अगली जो तीसरी वैकेंसी है ऐसे कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा आदिवासी विकास की तरफ से ही निकली है जिसमें आइए देखते हैं रिक्त पदों पर भर्ती हेतु सुकमा जिले के ही पात्र व इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 11/5 से 26/5 तक कार्यालय समय पर आमंत्रित किए जाते हैं। 26/5 को लास्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि क्या क्या पोस्ट है। तो कार्यालय सहायक आदिवासी विभाग में यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की भर्ती निकली है। टोटल यहाँ पर 1 पद ही निकला है और लेवल 4 का पेमेंट रहेगा। रेगुलर भर्ती है और इसके लिए जो उम्र है जो कम से कम 18 वर्ष अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा। छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए छूट मिलाकर 45 वर्ष रहेगी। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। सुकमा जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम ये केवल सुकमा जिले वालों के लिए है और अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यहाँ पर सुकमा जिले का निवासी होना अनिवार्य है। तो इसमें केवल सुकमा वाले डाल सकते हैं। तो ये सुकमा के लिए वैकेंसी है। आइए अब दूसरी जो वैकेंसी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चौथी वैकेंसी है। चौथी वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास कोरबा की तरफ से निकली है जिसमें आइए देखते हैं कब तक फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला कोरबा के रिक्त पदों की पूर्ति सीधे भर्ती के द्वारा किए जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर आदिवासी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के पते पर 26/5/2023 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेजेंगे तो जल्दी से चले जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शीघ्र लेखक जो यहाँ पर ग्रेड 3 है उसके लिए यहाँ पर जो पद है केवल 1 पद रखा गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पद, वाहन चालक के लिए 1 पद और नियमित भृत्य मतलब प्यून के लिए 22 पद 17 पद। टोटल 22 पद है। 22 पदों के लिए अच्छा खासा पद है। तो यहाँ आप सभी फॉर्म जरूर डालिए। तो आइए मैं इसका डिटेल बता देता हूँ जो कि क्या योग्यता है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं योग्यता इन सभी का क्या है। तो दोस्तों शीघ्र लेखक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका रेगुलर भर्ती 2800 ग्रेड पे में जो ऊपर मैं बताया हूँ। आपका 12वीं पास या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर उसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मुद्र लेखन का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर 1 वर्षीय डिप्लोमा आपका DCA PGD से प्रोग्रामिंग में यहाँ पर रहना अनिवार्य है। साथ ही साथ सहायक ग्रेड 3 के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं केवल यही है। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका 10वीं 10/2 मतलब 12वीं पास होना अनिवार्य है या स्नातक में प्रथम वर्ष। और यहाँ पर DCA PGD से अगर आप कंप्यूटर में कोई भी डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो भर सकते हैं और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए केवल सहायक ग्रेड 3 के लिए यही चीज़ यहाँ पर रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम योग्यता है दोनों के लिए। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी तो यहाँ पर 12वीं पास या स्नातक प्रथम वर्ष और DCA PGD से या कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा या डिग्री किए हैं तो भी चलेगा। अनुभव को यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वाहन चालक के लिए तो वाहन चालक के लिए यहाँ पर रेगुलर भर्ती 1900 ग्रेड पे में तो 8वीं पास रखा गया है। और हल्का मोटर वाहन वैध मतलब छोटा गाड़ी का होता है उसके लिए यहाँ पर लाइट लाइसेंस सिविल लाइसेंस क्या क्या कहा जाता है। तो छोटे गाड़ी का भी अगर लाइसेंस है आपके पास तो इसमें आप डाल सकते हैं। कौशल परीक्षा ली जाएगी। अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद है भृत्य प्यून की भर्ती है जिसके लिए योग्यता केवल 5वीं पास रखा गया है। तो अगर आप 5वीं पास हैं रेगुलर भर्ती है 1300 ग्रेड पे में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी तो फॉर्म डाल सकते हैं। उम्र है सभी का 1-1-23 की स्थिति में 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रहेगा जो मैं आपको बता दिया हूँ।
आपको इसी पते पर भेजना जो आदिवासी विकास विभाग है, जो कि चयन की प्रक्रिया यहाँ पर मेरिट के आधार पर बुलाई जाएगी। और जो आपको स्पीड पोस्ट करनी है तो आदिवासी विकास विभाग के पते पर आपको भेजना है। और इसका जो आवेदन का प्रारूप आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में सीधे DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आदिवासी विकास यहाँ पर भेजना है आपको, प्रति सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, जिला कोरबा के पते पर आपको भेजना है। वहाँ का पिन कोड आप निकाल लीजिएगा, आपको गूगल से मिल जाएगा। कोरबा जिले का जो कलेक्ट्रेट का पिन कोड है यहाँ पर आपको भेजना है। अगली वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा की तरफ से निकली है, जिसमें कि आइए देखते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा यहाँ पर कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड 3 संविदा के 5 पद और निर्वाचन कार्यालय विधानसभा क्षेत्र अनुविभागीय के भृत्य कलेक्टर दर के 6 पद अर्थात कुल 11 पद पर यहाँ पर भर्ती लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फलस्वरूप कोरबा जिले के आरक्षण रोस्टर के अनुसार रोजगार कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त मेरिट एवं कौशल परीक्षण के माध्यम से भर्ती कार्यवाही की जाना है, जिसकी प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं। तो सहायक ग्रेड 3 संविदा भर्ती है यहाँ पर। तो इसके लिए जो है आरक्षित का टोटल 2 पद है, अनुसूचित जाति का 0 पद, अनुसूचित जनजाति का 2, अन्य पिछड़ा का 1, टोटल 5 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकली है। उसके बाद भृत्य कलेक्टर दर के लिए यहाँ पर टोटल 6 पद है, आरक्षित में 2 पद, अनुसूचित जाति में 1 पद, अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 1 पद, टोटल 6 पद। उम्र है 1-1-18-19 की स्थिति में 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। सभी में सेम योग्यता है। और सहायक ग्रेड 3 के लिए जो ऊपर मैं बताया हूँ वही योग्यता है, देख सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, साथ ही साथ DSA PGDCA किए हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का आपका 5 साल की डिप्रेशन होना अनिवार्य है। भृत्य के लिए यहाँ पर कक्षा 5वीं अनिवार्य है। तो आपको ऑफलाइन जो फॉर्म है भरना है, तो जो कि 25/5 को मेरिट सूची के आधार पर वर्गवार अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। तो आपको जल्दी से फॉर्म भर देनी है। और नीचे आइए देखते हैं डिटेल और क्या है। अगली जो वैकेंसी है उसका अगली वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको कहाँ से निकली है, ऊपर दिया है। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास उत्तर बस्तर कांकेर तरफ से भर्ती विज्ञापन निकले हैं, जिसमें आइए देखते हैं कब तक फॉर्म भरना है। तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र होंगे। तदनुसार निम्नानुसार पदों पर सीधे भर्ती निर्धारित आवेदन पत्र में आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5 मई शाम 5:30 बजे तक रहेगा। रिक्त पदों का विस्तृत विवरण, निर्धारित योग्यता निम्नानुसार है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में कुल 2 पद और यहाँ पर 2200 ग्रेड पे में रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2 पद है और वाहन चालक का भी यहाँ पर 2 पद है, जिसमें लेवल 4 का रहेगा 1900 ग्रेड पे में। और ये भी 2 पद है। टोटल 4 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ भृत्य है। भृत्य का टोटल 9 पद है, जो कि प्यून के लिए, और जिसमें मुक्त में आपका यहाँ 8 पद है। उसके बाद महिला का 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक का 0, दिव्यांग का 0 और जो यहाँ पर 9 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इस तरह से सभी विभागों में यहाँ पर कंटेंट वैकेंसी निकल रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद हैं, नियमित भर्ती है। और इसमें 10वीं बोर्ड धन 2 मतलब 12वीं पास होना अनिवार्य है। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा, कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी में 8 ईयर की डिप्रेशन होना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची है, यहाँ पर देख सकते हैं। ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा, मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से तकनीकी टेक्नोलॉजी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा 2 वर्ष से, वैधानिक रूप से गठित जो आपका डिग्री है यूनिवर्सिटी से, वहाँ से आप मान्य रहेगा। तो कोई भी इसमें आप कंप्यूटर डिग्री से कोर्स किए होंगे तो मान्य है। और वाहन चालक के लिए यहाँ पर 8वीं पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाहन चालक के लिए। और आपका जो लाइट लाइसेंस, हेवी लाइसेंस जो भी है उसको लगाना है। भृत्य के लिए यहाँ पर 5वीं पास रखा गया है। जो आयु सीमा 1-1-2023 की स्थिति में 18 वर्ष, अधिकतम आपका 40 रहेगा और छूट मिलाकर 45। तो इस तरह आपका देख सकते हैं लगभग 7 जिलों से भर्ती विज्ञापन और कंटिन्यू विज्ञापन आ रहा है। तो आप इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस करके रखे रहिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। कंटिन्यू वैकेंसी आ रही है। साथ ही साथ जो भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वह चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।